वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। यही प्रश्न पिछले साल भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था कि विशेष लेखन की भाषा और शैली बताइए। तो इस साल भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है विशेष लेखन की भाषा और शैली बताइए। यानी आपने विशेष लेखन की भाषा भी बतानी है और फिर शैली भी बतानी है। ठीक है, भाषा और शैली और किसकी बतानी है? विशेष लेखन की। तो सबसे पहले आप विशेष लेखन की भाषा ये हेडिंग डालेंगे, विशेष लेखन की भाषा, और क्या लिखेंगे? देखिए, विशेष लेखन की भाषा सरल होती है। विशेष लेखन की भाषा सरल होती है लेकिन इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है। ये याद रखना है आपने, तकनीकी शब्द। ठीक है, विशेष लेखन की भाषा सरल होती है लेकिन इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब क्या होते हैं तकनीकी शब्द? देखिए, उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप क्रिकेट पर विशेष लेखन लिख रहे हो, अगर आप क्रिकेट पर विशेष लेखन लिख रहे हो तो आपको नो बॉल, गुगली, फ्री हिट, रन आउट आदि शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए आप तकनीकी शब्द क्या होते हैं? मतलब जिस चीज से रिलेटेड आप विशेष लेखन लिख रहे हैं तो उस चीज में जो वर्ड यूज होते हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, आप पर्यावरण से संबंधित चीजों पर क्या लिख रहे हो? विशेष लेखन। तो आपको वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इन शब्दों के बारे में ही नहीं पता तो आप कैसे लिख दोगे पर्यावरण पर विशेष लेखन? तो समझ गए आप तकनीकी शब्द का मतलब कि विशेष लेखन की भाषा कैसी होती है? सरल होती है। विशेष लेखन की भाषा सरल होती है लेकिन इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है। इतना क्लियर हो गया? आपको ये साथ साथ ही याद हो जाना चाहिए, ये वीडियो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो विशेष लेखन की भाषा कैसी होती है? सरल होती है लेकिन इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है। क्लियर? अब उदाहरण लिखना। अगर आप क्रिकेट पर विशेष लेखन लिख रहे हो तो आपको नो बॉल, गुगली, फ्री हिट, रन आउट, स्टंप आदि शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप कुकिंग पर विशेष लेखन लिख रहे हो तो आपको फ्राई, बेक आदि शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए? इसकी जगह में आप ये भी लिख सकते हो, अगर आप पर्यावरण पर विशेष लेखन लिख रहे हो तो आपको जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। ठीक है, बहुत इजी है। भाषा के बारे में तो आप उदाहरण में इतना कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया? क्या बताया मैंने? विशेष लेखन की भाषा कैसी होती है? सरल होती है लेकिन इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अगर आप क्रिकेट पर विशेष लेखन लिख रहे हो तो आपको नो बॉल, रन आउट, फ्री हिट, ठीक है, चौका, छक्का आदि शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप कुकिंग पर विशेष लेखन लिख रहे हो तो आपको फ्राई, बेक करना आदि शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप पर्यावरण पर विशेष लेखन लिख रहे हो तो आपको मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ओजोन परत आदि शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया भाषा? उसके बाद शैली। विशेष लेखन की शैली में आप क्या लिखोगे? ढंग से देखिए, विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि विशेष लेखन सामान्य लेखन के जैसा नहीं होना चाहिए। शैली का मतलब होता है टेक्निक। विशेष लेखन की कोई पर्टिकुलर, विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि विशेष लेखन साधारण लेखन नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए कि विशेष लेखन है।
क्लियर हो गया। और उसके नीचे ये जो दो मैं लाइन बता रहा हूं, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, और आप इसे यहां भी लिख सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। अगर आप बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हो तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली होगी, एमसीक्यू में आ सकता है। अगर आप बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हो तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली होगी। और अगर आप फीचर लिख रहे हो तो उसकी शैली क्या होगी, कथात्मक शैली होगी। यह एमसीक्यू में आ सकता है और आप इसे यहां पर भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप बीट से जुड़ा, बीट भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बीट किसे कहते हैं, जब पत्रकार को उसकी रुचि के अनुसार काम दिया जाता है, जब पत्रकार को उसकी रुचि के अनुसार काम दिया जाता है उसे बीट कहते हैं। तो अगर आप बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हो तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड होगी, और अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हो तो उसकी शैली कथात्मक होगी। यह एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो क्लियर हो गया, विशेष लेखन की भाषा क्या होती है, सरल होती है, लेकिन उसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अगर आप क्रिकेट पर विशेष लेखन लिख रहे हो तो आपको क्या है, नो बॉल, रन आउट, स्टंपिंग, चौका, छक्का, इन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप कुकिंग पर विशेष लेखन लिख रहे हो तो आपको बेक, फ्राई आदि शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। बहुत इजी है। अगर आप क्या है, अगर आप चिकित्सा या मेडिकल से संबंधित चीजों पर विशेष लेखन लिख रहे हो तो आपको सभी दवाइयों के नाम और भी सर्जरी हो गया, ठीक है, इन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। आप बहुत एग्जाम्पल लिख सकते हो, मल्टीपल। और शैली मैंने क्या बताया, विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यह साधारण लेखन नहीं लगना चाहिए। और अगर आप बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हो तो उसकी शैली क्या होगी, उल्टा पिरामिड। और अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हो तो उसकी शैली क्या होगी, कथात्मक होगी। यह एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।